अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं सियासत.pk। डिवोर्स इज हार्ड, मैरिज इज हार्ड, बीइंग अलोन इज हार्ड, बीइंग विद समवन इज हार्ड। इस मामले में हमसे बात करने के लिए आज मौजूद है सैयद अली हैदर। अली हैदर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर कि जी, आपने इनवाइट आजकल किया। डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। क्या कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली? क्यों है? क्या इसकी कॉमन रीजन है? अच्छा, एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि वो एक सोल रीजन हमें पता चल जाए कि डिवोर्स रेट जी। इतना क्यों बढ़ रहा है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले डिवोर्स नहीं होती थी, लेकिन अब जो इनटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त जो है, वो इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। मतलब लोग कहते हैं कि जी अदम बर्दाश्त है इसलिए डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन अदम बर्दाश्त या इनटॉलरेंस जिसे कहते हैं, वो एक सिम्टम है। वो बीमारी का असल बीमारी नहीं है। वो बीमारी है क्या? वो एक और चीज है। वो है अवेलेबिलिटी। जी। अलीमा जी, इस वक्त असरे हाजिर में मर्द हो चाहे खातून हो, उन सब के पास अवेलेबिलिटी है। एंड उसकी जी। वजह भी थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया। हुआ क्या है, पहले अगर मियां बीवी में नाचाकी थी ना, तो वो नाचाकी एक लड़ाई की हद तक रहती थी। उसमें हाँ। ऑप्शंस को नहीं ढूंढा जाता था। ऐसा नहीं जी। होता था, मतलब क्योंकि ऑप्शंस के कोई ऐसे जरिए नहीं थे ना। एक मोहल्ले के अंदर आप कितना घूम फिर लेंगे? आपको पता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, बदनामी होगी। आपकी मियां बीवी का आपस में झगड़ा है, आप पड़ोसन को प्रपोज नहीं कर सकते हो। आप अपने रिश्तेदारों में किसी और लड़की के ऊपर आंख नहीं रख सकते, या किसी और शख्स के ऊपर आप आंख नहीं रख सकते हो। मैं बड़ी कैंडिड गुफ्तगू करूंगा, बिकॉज क्योंकि बात रिश्तों की हो रही है। लेकिन अब जी। क्या जी। है, अब हर चीज आपके स्क्रॉल पर है। आपको अगर जी। झगड़ा हुआ, मियां बीवी का आपस में ताल्लुक थोड़ा सा खराब है, तो मर्द जो है वो ऑप्शंस देखने लग जाएगा। उसको अवेलेबल है, औरत के लिए भी अब ऑप्शंस अवेलेबल है। सो सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी ने हाँ। मर्द और औरत दोनों को ये मौका दे दिया है कि तुम ना सही और सही और ना जी। सही और सही है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। शादी चलती है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अब चूंकि हर किसी को पता है कि अगर ये रिश्ता ना चला तो मेरे पास और बहुत से ऑप्शंस हैं, उस चीज को कंसिडर करते हुए हर हर किसी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी का एक आंसर था, वो महदूद से महदूद होता जा रहा है। और ये कई वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह है डिवोर्स रेट के बढ़ने की। जी। सर, आपने बात की ना, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक हमारी सोसाइटी में वुमेन को नॉर्मलाइज़ नहीं किया गया सेकंड मैरिज के लिए। तो ऐसा क्यों हम्म है? देखिए, ये एक मैंने इस पे बात की है अपनी एक वीडियो में कि क्यों नॉर्मलाइज नहीं किया गया। अच्छा, जब सेकंड मैरिज की बात खातून के लिए और औरत के लिए हो रही है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो पहले मर्द के साथ होते हुए दूसरी शादी कर ले। जैसे कि मर्द को इस्लाम में राइट दिया हुआ है कि वो एक बीवी रख सकता है, दो भी रख सकता है, तीन और चार रख सकता है। उसमें भी डिबेट है। इस टॉपिक को मैं अलहदा रखूंगा कि मर्द शादी करनी चाहिए, उसको दूसरी या तीसरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अलहदा डिबेट है, इस पर बाद में बात करेंगे। बात चूंकि भी औरत की हो रही है, औरत के लिए दूसरी शादी, इन केस अगर वो डिवोर्सी है, इन केस खुदा न खास्ता अगर वो विडो हो चुकी हुई है, तो हमारे माशरे ने उस पे ये एक ठप्पा लगा दिया है कि देखो, अगर तुम शादी कर लोगी तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे जी। कैसे पलेंगे। और मैं अक्सर बात कहता हूं कि एक मां से ज्यादा बच्चों की फिक्र किसको होगी? आपको होगी, जी। मुझे होगी। मतलब एक जी। माँ है, वो बच्चे पाल रही है जैसे तैसे करके, उसको ज्यादा फिक्र है, उसको ज्यादा इस बात का एहसास है कि मैंने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। आप और मैं बताने वाले कोई नहीं होते। लेकिन ऑन द अदर हैंड, वो एक इंसान भी है, उसकी इमोशनल नीड्स भी है, उसकी फिजिकल नीड्स भी है। बजाय इसके फिर होता क्या है, ऐसा नहीं है कि वो अपना इमोशनल की फिजिकल नीड फिर उसकी पूरी नहीं होती। दो वजूहत होती हैं, फिर दो रास्ते निकलते हैं। या तो वो अपनी उन नीड्स को पूरा नहीं करेगी, संन्यास ले लेगी, या वो पूरा करेगी मगर हराम तरीके से। तो क्या जी। अच्छा नहीं है कि सोसाइटी उसको ये मौका दे, उसको इनकरेज करे, उसको सपोर्ट करे कि ठीक है, तुम्हारा पहला रिश्ता नहीं चला, कोई बात नहीं, कसूर जिसका भी था लेकिन नहीं चला रिश्ता, डिवोर्स हो गई, अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी में कोई और कंपेनियन, कोई और साथी आएगा। या अगर खुदा ना खासा उसका हस्बैंड दुनिया से चला गया है, तब भी कोई बात नहीं। हमने उस औरत को, देखिए, बड़े खतरनाक, हम खतरनाक तरफ बढ़ रहे हैं। लोग, दुनिया मॉडर्न हो रही है, हम पीछे जा रहे हैं। मर्द ने जी। ये समझ लिया है कि सारी जिंदगी ये एक बकरी बन के मेरे दर पे बैठी रहेगी। जी। उसको ये इस बात का एहसास सोसाइटी ने दिला दिया है कि बकरी से, बकरी को नहीं खूंटे से बांध देते आप, ऐसे ही जी। बन जी। के बैठी रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। और
औरत को लगता है कि ये तब्दील हो जाएगा। ये जुमला मैं अक्सर कहता हूं कि men women think that men will change. दिस मैन जिसके साथ मैं रह रही हूं, जो टॉक्सिक आदमी है, सब नहीं होते लेकिन जिसके साथ वो है, ये टॉक्सिक आदमी है, बट ही विल चेंज, ही विल नेवर चेंज। टॉक्सिक बंदा टॉक्सिक ही रहता है। और बिल्कुल मर्द को ये खुमार होता है दैट शी विल नेवर लीव। तो जी। मेरे भाई, शी विल लीव। अगर आपको लगता है कि वो छोड़ के नहीं जा सकती, वो जा सकती है। आपके पास, मर्द के पास अगर 10 ऑप्शंस है ना, तो याद रखिएगा औरत के पास 200 ऑप्शंस होते हैं। ये भूल होती है हमारी कि हमारे पास ऑप्शंस हैं तो उसके पास, चाहे वो जिस भी एज के हिस्सों में हो, बच्चे भी उसके भले हो चुके हैं। हमें लगता है कि हमने इसके बच्चे पैदा करके दे दिए, ठीक है, इससे बच्चे पैदा कर लिए हैं, इसकी एज भी अब 30-35 साल हो गई है, इसे कौन मुंह लगाएगा। ये अक्सर मर्दों जी को एक वहम होता है, ऐसा नहीं है। औरत जिस भी एज ब्रैकेट में हो, उसके बच्चे हैं नहीं हैं, उसके पास ऑप्शंस होते हैं। ये उसकी वफा है कि वो आपके साथ बैठी है, ये बिल्कुल। उसकी मोहब्बत है कि वो आपके साथ बैठी है। तो सर ये खुमार मेरा आपकी ख्याल है हमारे। जी। सर आपकी वीडियोस देखते हैं, वहां पे आप मर्द और औरतों की बात करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में इफ अ वुमन इज डिवोर्स्ड, मैंने बहुत रेयर केसेस देखे हैं जिसमें फैमिली सपोर्ट भी है, फैमिली सपोर्ट नहीं होती। वो कहते हैं वापस नहीं हम्म। आना, हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते, और इस तरह हम उनकी काउंसलिंग नहीं करते। हम सिर्फ एक मर्द और औरत के पीछे भाग रहे हैं कि इनकी काउंसलिंग की जाए, इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। लेकिन हमारी सोसाइटी के पिलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली नॉट सपोर्टिंग। दे आर नॉट, दैट इज वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा। हम जब घर से विदा करते हैं, सबकी बात नहीं करा बट अक्सरियत में ऐसा होता है, जब हम घर से विदा करते हैं तो कहते हैं बेटा तेरा वापसी पे जनाजा है। भाई क्यों, क्यों जनाजा क्यों है? तुमने बेची है क्या बेटी अपनी? तुमने अपनी बेटी को एक शख्स के हवाले की है, इस अहद पे हवाले की है कि वो उसका ख्याल रखेगा। और मैंने एक वीडियो देखी, बड़ी खूबसूरत वीडियो थी कि एक बाप ने, और ये असल में थी, एक बाप विदा करते वक्त अपनी बेटी को, बेटी को नसीहत नहीं कर रहा, दामाद को नसीहत कर रहा है कि जिस दिन तुम्हें लगे कि अब ये वो वाली दुल्हन नहीं है जिसको तुम लेकर जा रहे हो, ये ससुर अपने दामाद को नसीहत कर रहा है कि जिस दिन तुम्हें लगे कि ये वो वाली दुल्हन नहीं है जिसको तुम लेकर जा रहे हो, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे काबिल नहीं रही, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब ये तुम्हारी बात नहीं मानती या किसी भी तरह से तुम्हें इससे नफरत होने लग जाए, उस दिन इस पे हाथ मत उठाना, उस दिन इसको झड़कना मत, डांटना मत, बस चुपके से वापस मेरे हवाले कर देना। और बहुत मैं खूबसूरत। देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, कि यार कितनी खूबसूरत नसीहत है कि बस ठीक है, उसे उसे कहना कुछ मत, बस इसको वापस मेरे हवाले कर देना। जैसे तुम्हें ये लगे कि तुमने इस पे कोई और लेकर आनी है, उस दिन भी इसको वापस मेरे हवाले कर देना, तुम बेशक जो मर्जी करते रहना। तो मैं कहूंगा अपने पेरेंट्स को कि आप बेटियों को इतने नाज नखरों से पालते हैं, आप इतना सेंसिटिव माहौल में आप उनको रखते हैं, लेकिन जब आप किसी और के हवाले करते हैं तो ये क्यों कह देते हैं कि वहां से तुम्हारी लाश आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? मैं हमेशा कहता हूं कि आ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। एग्जैक्टली। खुदा के लिए इस माइंडसेट से आप लोग बाहर निकले। आपकी बेटी किसी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मर्द ही कसूरवार होते हैं। शादियां अगर नहीं चलती तो कई केसेस में हमने देखा है कि खातून का कसूर है, औरत का कसूर है। औरत भी, देखिए औरत भी हमारे यहाँ क्या हो गया कि अगर मर्द को हुस्न चाहिए तो औरत को भी पैसा चाहिए। औरत जी भी किसी ऐसे शख्स पे यकीन नहीं करती जिसमें पोटेंशियल है, वो आगे जाके कुछ कर सकता है, लेकिन वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। कोई भी औरत उससे शादी नहीं करेगी, उसको सेटल्ड मर्द चाहिए। तो औरत भी अगर पैसे के पीछे भाग रही है तो मर्द को इस बात का एहसास है कि मेरे पीछे पैसे की वजह से आई है, वो भी उसको वैसे ही ट्रीट करता है, उसको भी उससे मोहब्बत नहीं होती है। सो अब हमारे यहाँ जो औरत नहीं रिश्ता चला पाई किसी भी वजह से, उसको सपोर्ट करो। वो वापस अगर आ गई है, जो 4 रोटियां आप खा रहे हो घर के अंदर, एक रोटी उसके लिए अलग बन जाएगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। 4 दिन रख लो उसको अपने घर में। अगर उसका कहीं और रिश्ता तय हो सकता है तो जरूर करो, बल्कि उसके लिए रिश्ता ढूंढो। और खुदा ना खास्ता अगर वो बेवा हो गई है तो फिर ये मत कहो उसको कि बेटा अब जाने वाला तो चला गया, अब ये बच्चे तुम्हारे हवाले, तुम्ही ने पालने हैं। उसको पता है उसने पालने हैं, वो पाल लेगी। वो अगर नहीं भी पालती तो आप तो नहीं करोगे ना कुछ ऐसा उसके लिए। मुझे पता है जितने मर्जी करीब के रिश्ते हों, माँ बाप से बढ़ के अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन उसको सपोर्ट करो कि अगर उसको एक जीवन साथी चाहिए है, उसको कंपेनियन चाहिए है, उसको उसकी मदद करो। मैं तो स्ट्रांग बिलीव करता हूँ इस चीज पे।
सर एक साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट पड़ जाता है एक इंडिविजुअल पे और उनके बच्चों पे जब कपल्स डिवोर्स मतलब फाइल कर रहे होते हैं, तब कितना ये इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे? मेरा पिछले दिनों जाना हुआ, एक कोर्ट में जाना हुआ, मेरा किसी दोस्त की सुनवाई थी, तो उसने कहा कि यार आ जाओ, मैं उसके साथ गया। मैंने देखा वहां पे एक बुजुर्ग खातून थी, छोटा सा बच्चा था। ये मेरा बिल्कुल सामने देखा हुआ वाकया है। मैंने देखा कि वो बच्चा जो है, उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, वो जो बनौला होता है वो लगा हुआ है उसके हाथ पे, और वो दादी माँ लग रही थी उसकी ना। वो तो वो उस छोटे से बच्चे को, गालिबन वो कोई 4 या 5 साल का बच्चा होगा, वो औरत उस बच्चे को समझाती हुई लेके जा रही थी कि तुमने कहना है कि मेरे बाबा ऐसे हैं, मेरे बाबा वैसे हैं। अदालत में वो लेके जा रही है उसको, और कह रही है मेरे बाबा वैसे, मेरे बाबा ऐसे। बच्चे दे गेट स्कार्ड फॉर लाइफ। और मैं वहां पे एक लम्हे के लिए रुक गया, मैंने सोचा कि यार ये छोटे से बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। जी। ये जो डिवोर्स्ड पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, ये छोटे चोर हो चुके होते हैं, ये स्कार्ड फॉर लाइफ हो चुके होते हैं। मैंने जो अदालत के अहाते होते हैं ना, अदालत के अहाते, वहां बड़े बड़े अजीब अजीब मंजर देखे हैं। बच्चों का माँ बाप को की कस्टडी का लड़ाई चल रही होती है, फिर कोर्ट में मुलाकातें हो रही होती हैं। डिवोर्स एक बड़ी जालिम चीज है। ये अल्लाह उन हलाल कामों में बिल्कुल। से एक है जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा नापसंद किया है। कहते हैं कि जब जी। कोई दो मियाँ बीवी में जब तलाक होती है, रिश्ता खत्म होता है, तो अर्श तक हिल जाता है। ये इतना बड़ा मरहला होता है डिवोर्स जी। जो है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मर्द से ज्यादा नुकसान औरत का होता है, हमारे जी। माशरे में खास तौर पे। क्योंकि मर्द अगर डिवोर्स हो भी जाए तो उसके लिए बहुत आसान है दूसरी शादी करना। यकीन कीजिए, अपने से 10-10 15-15 साल छोटी उम्र की खवातीन भी उसको मिल जाती हैं जिनसे वो शादी कर लेता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी है कि औरतों में, गैर शादीशुदा औरतों की बहुतात है। अभी हाल ही में एक सर्वे आया, आपने शायद पढ़ा होगा, जी। कि जी। पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो 35 साल या 35 साल से ज्यादा उम्र की हैं, और वो घर में कवारी बैठी हुई। अब ये 35 साल या 35 साल से ज्यादा उम्र की औरतें जो घर में कवारी बैठी हैं, उनको डिवोर्स मर्द मिल जाए, उनको बेवा मर्द मिल जाए, जैसा भी मिल जाए वो तो कबूल कर लेंगी ना। तो उस मर्द के लिए ऑप्शंस कम नहीं है, लेकिन उस औरत की जिंदगी हमेशा के लिए स्टिग्मेटाइज्ड हो जाती है कि अगर तो इस औरत की डिवोर्स हुई है, इसका मतलब है इसी का कसूर होगा। ब्लेम जी। उसी औरत पर आता है। और फिर क्या होता है, जो बच्चे हैं, बच्चे आर स्कार्ड फॉर लाइफ। आप यकीन देखिएगा, ब्रोकन फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो लाइफ में बहुत ऊपर जा सके। वो अक्सर आपको जुराइम में पड़ते हुए नजर आएंगे, मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, वो मंशियात में, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके होंगे। और अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो अम्मी बाबा क्या करते थे आपके, आपके पेरेंट्स क्या क्या ताल्लुक था, तो कोई बताएगा कि डिवोर्स्ड है। डिवोर्स्ड अगर नहीं है तो सेपरेटेड है, या घर में इतनी लड़ाइयां होती हैं, बाप बहुत मारता है माँ को, या माँ बहुत डोमिनेंट थी, उसका बड़ा सख्त रवैया था बाप के लिए। और आगे से जो प्रोडक्ट निकलती है, जो बच्चे उनके फिर बाद में आगे आते हैं, वो या तो डरे हुए, सहमे हुए, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता दुनिया में जाने के लिए, या वो बागी होते हैं। दोनों जी। एक्सट्रीम्स पे होते हैं। उनमें अतदाल नहीं होता, उनमें बैलेंस नहीं होता, उनमें जमाने में चलने का उनको सलीका, जो राइट सलीका है, उनको उनको वो नहीं पता होता। सो पेरेंट्स जो डिवोर्स का सोच रहे हैं, वो एक दफा ये जरूर देखिए कि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, तो आप अपने बच्चों की जिंदगी खुद खराब करने जा रहे हो। तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी। डिवोर्स जो होती है वो काफी ज्यादा उस पे डिपेंड करती है इन लोगों के पार्टनर्स के चीट करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत चलना शुरू हो गए हैं। सर मुझे ट्रू। एक तो ये बताएं कि क्या पीपल एंगेज, व्हाई पीपल आर एंगेज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? दूसरा ये है कि ये पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अगर डिसलॉयल हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें तो सबसे ज्यादा अगेन इसकी वजह भी ऑप्शंस का अवेलेबल होना है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पुराने जमाने में लेके चलते हैं। एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि सोशल मीडिया नहीं है। अब एक शख्स है, मर्द की मिसाल चले ले लेते हैं, वो चाहता है कि मैं किसी और खातून के साथ ताल्लुक कायम करूं। अब वो खातून उसके मोहल्ले की खातून है। एक मोहल्ले में क्या होता है, हम एक दूसरे को जानते भी होते हैं, ठीक है। अब वो चाहता भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आगाज करूं। उस औरत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हो सकता है वो पहुंच भी जाएगा, उसको खत दे देगा कोई, जो उस तक अपना पैगाम पहुंचा देगा कि जी मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। या अगर इसके बरक्स कोई औरत है, उसके लिए तो और भी मुश्किल होता है।
वो किसी ऑफिस में काम करती है, वो खुद भी शादीशुदा है, मगर उसको अपने ऑफिस का कोई कॉलीग पसंद आ गया, उस तक पहुंचना, उस तक बात करना, ऑफिस आवर्स में उससे कैसे बात करूं, कोई देख लेगा, यू नो, ऑफिस के बाहर मिलूं तो कैसे मिलूं, कोई देख लेगा, ये अब एक मुश्किल है। अब इस मुश्किल की वजह से अगर उसने चाहा भी कि मैं एक अफेयर का आगाज करूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो नहीं कर सक रहा। ठीक है, अब ये एक सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? मोहल्ले में या एक शहर में या ऑफिस में या किसी रेस्टोरेंट में किसी लड़की को देखा, पसंद आ गई, खुद भी शादीशुदा हूं मगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है, तो क्या करूंगा? उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दूंगा, उसकी तस्वीर को लाइक कर दूंगा, फेसबुक पे उसको मैसेज कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं आप? लाइक करना शुरू कर दूंगा, अगर तो वो इंटरेस्ट शो करेगी मुझ में, तो वो भी मेरे पिक्चर्स को लाइक करना शुरू कर देगी, तो फिर मैं यहाँ पे मैसेजिंग का आगाज कर दूंगा। अवेलेबिलिटी, जी ये जो इतना ज्यादा इसका आगाज हो गया ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, पहले भी मर्द पहले भी ऐसा ही था। ये नहीं है कि वो अब ऐसा हुआ है, वो पहले भी ऐसा ही था। खवातीन के अंदर भी अगर अपने वो मायूस है अपने पार्टनर से, तो वो भी कहीं ना कहीं और मोहब्बत, प्यार या कंधा ढूंढ रही होती थी, लेकिन वो पहले कंधा मिलना बहुत मुश्किल था। अब इसमें इजाफा इसलिए हो गया कि वो कंधा बड़े आराम से मिल जाता है। एक बात मैं यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहूंगा, मर्दों के अंदर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की रेशियो है वो इसलिए ज्यादा है और औरतों में इसलिए कम है। औरतें औरतें इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही होती हैं। अगर जी उनको अपने पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट मिल रही है और उनको इंटीमेसी मिल रही है, तो लामहला बहुत ही कोई बदकिस्मत होगी जो कहीं और अपना रिश्ता कायम करेगी, ताल्लुक कायम करेगी उसको छोड़ के। बहुत कम ऐसा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मर्दों में यह है कि मेन कैन चीट इन अ परफेक्ट इन्वायरमेंट। बीवी जी खूबसूरत भी है, बीवी बहुत अच्छी भी है, बीवी ताबेदार भी है, बीवी प्यार भी करती है, बीवी बात भी मानती है, बीवी ख्याल भी रखती है, बच्चे भी अच्छे से पाल रही है, सब कुछ है उसमें, उसके बावजूद चीट कर लेंगे। जी औरतें इसके बरक्स होती हैं। वो तब ये मैं चीट करने के उस अमल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले एक वीडियो की थी, लोगों ने मुझे कहा कि उसका टाइटल था विमेन नेवर चीट, तो लोगों ने यस खवातीन ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया, लेकिन बाज लोगों ने कहा कि नहीं आप जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं चीटिंग को। मैंने कहा नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं चीटिंग को, मैं वजह बता रहा हूं आप। और हाँ, ऐसा नहीं है कि औरतें शौकिया चीट नहीं करती, औरतें ऐसी हैं अब इस जमाने में जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब दे रहे हैं, उसके बावजूद वो शौकिया चीट कर रही होती है, जस्ट टू जी एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। वो कहते हैं ना, तो फ्लेवर चेंज करने के लिए कर रही सर मेरा होती हैं, ऐसी सवाल यहाँ हैं, पे ये लेकिन अगर सब नहीं है। जी जी सर मेरा सवाल ये अगर पार्टनर को पता चल जाए कि उसका जी पार्टनर जी। उसको चीट कर रहा है, तब क्या करना चाहिए? अच्छा, यहां पर भी दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। औरत अक्सर माफ कर देती है, जी माफ करती रहती है। औरत को पता चल जाए उसका पार्टनर उस पे उसने चीट किया, वो आता है, शर्मिंदगी का इजहार करता है, माफिया मांगता है, पाँव पकड़ता है, जो भी करता है, उसको मनाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना, वो माफी मांगता है, औरत मिलाकर उसको माफ कर देती है। मर्द माफ नहीं करता। मर्द का प्रॉब्लम यह है कि मर्द ने अगर देख लिया, उसको पता लग गया कि उसकी स्पाउस ने उस पर चीट किया किसी और मर्द के साथ, तो वो मूव ऑन नहीं होता उस चीज से, वो माफ नहीं करता। मैं ये कहता हूं, शायद ये बात किसी को मायूब लगे, कि दोनों को, मर्द और औरत दोनों को एक मौका देना चाहिए, अपने पार्टनर को एक मौका कम से कम लाजमी देना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो उसने जो चीट किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई सफाई नहीं है, मैं ये नहीं दे रहा हूं, लेकिन इंसान बहक गया, फिसल गया, कुछ भी मामला हो सकता है, इसलिए एक मौका देना चाहिए। अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है इस चीज को, इसका मतलब है वो आदी है, फिर मौका मत दो, फिर पीछे हट जाओ। फिर अगर आपका दिल बार बार दुख रहा है तो फिर पीछे हट जाओ। लेकिन जो मैंने बात की थी ना, मर्द और औरत के चीट करने में फर्क है, उसकी वजह ये है, अगेन, औरत तभी किसी और मर्द के बारे में सोचती है जब वो पहले वाले से इमोशनली डिटैच हो जाती है और दूसरे वाले से इमोशनली अटैच हो जाती है। जी मर्द खामखा भी चीट कर लेता होता है। हम्म, मर्द सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ताल्लुक कायम करने के लिए भी चीट कर रहा होता है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती है उस खातून से, लेकिन फिर भी कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ, चूंकि बात रिश्तों की हो रही है, थोड़ी सी खुली बात मुझे करना पड़ेगी माजरत के साथ,
वो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक के लिए ही उसके साथ चीट कर लेता है। औरत ऑन द अदर हैंड तब तक किसी और के करीब नहीं जाती जब तक कि वो दिल से करीब ना हो। और मर्द को इस बात का पता है। मर्द ये सोचता है कि उसके ज़हन में ये होता है कि अगर ये किसी और के साथ इसने मुझ पे चीट किया है, इसका मतलब है ये दिल से भी उसकी हो चुकी हुई है। लेकिन औरत के ज़र्फ में और मर्द के ज़र्फ में बहुत फर्क है। औरत का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। औरत के अंदर जो सब्र बर्दाश्त की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है मर्द से। मर्द जी के अंदर और मामलात में मर्द का ज़र्फ बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मर्द कमाता है, सारा दिन कमाता है, अपनी फैमिली पे, अपनी बीवी पे खर्च करता है, कभी जताएगा नहीं, तो जी कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगा। मर्द का ज़र्फ यहां पर बहुत बड़ा है। लेकिन जब बात रिश्तों की आ जाती है तो वहां पे मर्द का ज़र्फ छोटा है, औरत का ज़र्फ बड़ा है। जी। अच्छा सर, ड्यूरिंग दिस टफ टाइम एक इंडिविजुअल अपनी प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर कैसे कर सकता है या कर सकती है ड्यूरिंग दिस ऑल टफ टाइम? अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रही हैं आप। यस, सेल्फ केयर। मेरे ख्याल है ये सबसे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये बहुत अच्छा इलाज है। जब आपको लगे कि आपका रिश्ता आपको धोखा दे रहा है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उससे अपने आप को डिटैच करते हैं, अलहदा होते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि नेचुरल है, ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना गलत है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट जो थोड़े से मजबूत लोग होते हैं, वो अपनी जात पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन देयर ओन सेल्फ। वो सेल्फ केयर करना शुरू कर देते हैं। खवातीन हैं, वो सलून जाना शुरू कर देंगी। उस रिश्ते में थी, सारी जिंदगी उस खातून ने किचन में गुजार दी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों को पालते रही, हस्बैंड का खाना, ससुराल वालों का खाना। एंड में पता चला कि हस्बैंड को लग रहा था कि ये तो बहुत बोरिंग हो चुकी हुई है, ये तो तैयार नहीं रहती है, ये तो खूबसूरत नहीं रह गई। तो बाहर में उसने ग्लैमर देखा तो बाहर वाली का हो लिया वो। अब वो लड़की सोच रही है कि यार मैंने तो सारी जिंदगी किचन में इसके लिए गुजार दी ताकि इसको टाइम पे खाना मिले, इसके बच्चों को मैं पालती रही, इसने क्या किया मेरे साथ। तो फिर अगला मरहला ये होता है कि वो अपनी सेल्फ केयर शुरू कर दे, वो अपने आप पे इन्वेस्ट। यही काम उसने अगर पहले किया होता तो शायद फिर उससे शिकायत होनी थी कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती हो, तुम घर का ख्याल नहीं रखती, तुम तो अपना ख्याल रखती हो। तो बेचारी जाए तो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपका दिल टूटा है, उसका बेहतरीन इलाज ये है कि अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जिम जाओ, सैलून जाओ, अपनी नए कपड़े खरीदो, अपनी हैसियत के मुताबिक। मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों उड़ा दो या हजारों उड़ा दो, अपनी हैसियत के मुताबिक आप अपने आप को अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो। होता क्या है, हम अक्सर अपने आप को डिवैल्यू कर देते हैं अगले के लिए, कि यार तू हमें अपना ले, ये देख हम तेरे सामने जमीन पे बिछ गए, और फिर वो अगला हमें डोरमैट समझ के हम पाँव रख के गुजर जाता बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो बड़ा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म मैरिज में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कपल्स को कि उनकी शादी चल सके? है। बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होती है, मर्द खातून औरत से। अपने लिए लम्हात निकालिए, मियाँ बीवी, बच्चे भी अगर हो चुके हैं, बड़े भी हो चुके हैं, तो दिन का एक घंटा, हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा निकालिए जब 2-3 घंटे मियाँ बीवी बैठ के सिर्फ अपनी बात करें। हम हमारे रिश्ते अजम्पशन पे चल रहे होते हैं। मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए ये करोगी, मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए ये लेकर आओगे, सोचा नहीं। उसको बताओ, आप जो फील कर रहे हो उसको बताओ। अगर आपको पूरे हफ्ते में कोई बात बुरी लगी, तो कोई अच्छा लम्हा देख के अपने हस्बैंड से बात करो, उसको बताओ कि मुझे ये बात बुरी लगी है, बगैर लड़े, बगैर उस पर चीखे, बगैर उसको ताना दिए कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमने तो पहले भी ऐसा किया वैसा किया। माजी को भूल जाओ, माजी की बातें मत दोहराया करो। हम सबका एक माजी होता है। आज के दौर में ना, लड़का हो लड़की हो, सबका माजी है। माजी को बार राइट। बार मत लेकर आओ सामने एक दूसरे के। फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करो। देखिए, मियाँ बीवी जो हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, और उनको एक जैसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई एक आतिश है तो एक जो है वो पानी होगा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हम एक दूसरे के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे होते हैं। जो मेरे में कमी है वो आप पूरी करोगे, जो आप में कमी है वो मैं पूरी करूंगा। तो सबसे बढ़ के जो इसका जो माखिज है, इसका जो समरी उसकी है, वो ये है, कम्युनिकेट करो, बात करो। अगर लग रहा है बीवी का मूड अच्छा नहीं है, उसको बिठाओ, उसे को काम छोड़ दो, मेरे पास बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ है, चुप से जी, खामोश क्यों, क्या वजह जी। है, चिड़ी हुई क्यों है? उसे उसका हाथ पकड़ के उसको बताओ। वो एक दफा ना करेगी, दो दफा ना करेगी, तीसरी दफा वो बोल पड़ेगी, बताएगी आपको। सेम गोस फॉर मैन। बंदा घर पे काम करके वापस घर आ रहा है, चिड़ा हुआ है, डांट रहा है, लोगों से लड़ रहा है,
ठीक है, उस वक्त उससे मत लड़ो। जब वो थोड़ा सुकून में आ जाए, खाना शाना खा ले, उसको बिठाओ, उसका हाथ पकड़ के उसको पूछो कि क्या परेशानी है, मुझे बताओ। मुझे पता है मैं तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं कर सकती, वो तुम्हारा काम है, हो सकता है काम की परेशानी हो, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, मुझे बताओ। उसको मॉरल सपोर्ट दो। तो ये जो कम्युनिकेशन है, अगर आप ये कायम रखो, आई एम 100% श्योर, आपकी शादी के अगर 30 साल भी हो चुके होंगे ना, आपका रिश्ता जवान रहेगा। थैंक यू सो मच अली हैदर, आपकी बातें बहुत ही अच्छी थी और उम्मीद है ये इंटरव्यू जब अपलोड होगा तो लोगों को फायदा मिलेगा आपकी बातों से। सर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।